हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये जो हमारा वीडियो है वो प्रादेशिक परिदृश्य का पार्ट सेकंड है। हम ये 11 नंबर वाला वीडियो कर रहे हैं। 10 नंबर वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य जो है उसको आधा कंप्लीट कर लिया था। हाफ पोर्शन उसका बचा है जिसको हम आज जो है प्रोबेबली कंप्लीट कर देंगे। और जो सामान्य न्यूज़ है वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि आपको जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इस मैगजीन का PDF और हालांकि मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि आप इस मैगजीन को फिजिकल फॉर्म में खरीदें ताकि आपको रिवाइज़ करने में जो है चीज़ें आसान रहे। लेकिन अगर फिर भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप ये जो बेहतरीन मैगजीन है इसका PDF जो है हमारे चैनल से अपलोड जो है वो डाउनलोड जो है कर सकते हैं। उसको आज या कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टेट से रिलेटेड और जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है जो हमारे RPSC के अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं और जो RS के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट है, वो सभी न्यूज़ लगभग इस मैगजीन में कवर हो जाती है। इसलिए इस मैगजीन को आप ज़रूर से पढ़ें। ये मैगजीन हालांकि एक तरीके से आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगी कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान जैसी कोई चीज़ है नहीं। जो लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं उनको तो मैगजीन ज़रूर से पढ़नी चाहिए। जो न्यूज़पेपर से जो काम की चीज़ें नहीं खींच पाते हैं उनको भी जो है इस मैगजीन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक क्रिस्प फॉर्म में आपको सस्ते तरीके से और क्रिस्प तरीके से आपको सारी न्यूज़ जो है उसका ओवरव्यू जो है आपको दे देती है। अगर आप जैसे किसी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जो पेपर है उसको एक बार देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए RS का अगर आप पेपर देखेंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी पूछ लेते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है उनको पूछ लेते हैं, राजस्थान की जो योजनाएं होती है उन पे बेसिकली हमेशा हर बार जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म भी अलग होता है। जैसे कि अदर एग्ज़ाम्स में डेट पूछ लेते हैं कि कब जारी हुई, तो इसके अंदर पूरा स्टेटमेंट दे के पूछते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन से लाभार्थी हैं, किस प्रकार से योजना लाभान्वित करेगी, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। तो पैटर्न अलग अलग है लेकिन जो चीज़ है वो सेम है। तो इसीलिए जो है आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से भी एक बार चेक करते रहें कि कौन सा जो है आपको जो न्यूज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सारी न्यूज़ जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखकर ही इसको कवर करते हैं, लेकिन स्टिल आप जो है अपने पेपर्स को भी गो थ्रू करते रहें ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती रहें। तो चलिए आज हम जो है स्टार्ट करने वाले थे वो है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए MOU का अनुमोदन। तो देखिए न्यूक्लियर पावर गैलरी जो है ये राजस्थान के जो साइंस सेंटर और जो नेशनल साइंस पार्क है जयपुर के अंदर, वहाँ पर इसको एक न्यूक्लियर गैलरी जो है वो बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, कितने की लागत है वो छोड़िए, इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनका जो है परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक जो एनर्जी है उसके प्रति उनका दृष्टिकोण बेहतर हो, उसके बारे में उनके अंदर जागरूकता है, जागरूकता का संवर्धन हो, और इसकी स्थापना से विद्यार्थी जो हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी जो है ज्ञानवर्धन जो है वो हो सके। इसीलिए इस प्रकार की गैलरी जो है उसकी स्थापना रीजनल साइंस और सेंटर और साइंस पार्क जो जयपुर में है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, ये वाला काम का नहीं है। नेक्स्ट है भूपेंद्र कुमार दत्त जो है उनको राज्य पुलिस आयोग का जो है सचिव यानी सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम राज्य पुलिस आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए राज्य पुलिस आयोग जो है उसका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, और क्योंकि अभी गृह मंत्री खुद चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए वो इसके अध्यक्ष भी हैं। इसके सचिव जो होता है वो ADJ स्तर का अधिकारी होता है, इसलिए जो ADJ भूपेंद्र कुमार दत्त हैं उनको इसका जो है सचिव बनाया गया है। इसके जो अन्य सदस्य होते हैं राज्य पुलिस आयोग के वो होते हैं नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो अपोजिशन का नेता होता है वो, मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP। ठीक है, और राज्य सरकार इन 3 स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेगी। इसमें एक सदस्य समाज के कमज़ोर वर्ग से लेना होगा, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति स्वतंत्र सदस्यों का चयन जो है वो करेगी। इसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं राज्य पुलिस आयोग में उसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो कमेटी होती है उसके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। तो ये देखिए ये जो है एक IPS ऑफिसर हैं, और ये इससे पहले जो है राजस्थान के अंदर जो जोधपुर और जयपुर है वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, और अदर विभाग में भी ये जिम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राज्य पुलिस आयोग के जो सेक्रेटरी हैं वो अभी किसे बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं EWS वर्ग के यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है अधिकतम आयु सीमा जो है उसके अंदर भी छूट दी गई है। आपको पता ही है कि उनको जो है रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन अभी EWS कैटेगरी को मिला है। इसके अंदर अब जो आयु सीमा है उसके अंदर भी जो है इनको छूट जो है वो दी गई है। तो इसके अंदर क्या छूट दी गई है, तो देखते हैं कि पुरुष जो अभ्यर्थी हैं जो मेल हैं उनको अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, और जो वुमेन है उनको 10 वर्ष तक की जो है वो छूट दी गई है। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने इनके उद्देश्य से इनको राहत देने के उद्देश्य से बजट के अंदर जो है इसकी घोषणा की थी।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो EWS कैटेगरी है वो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया आपको कि जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है साल की, उनको जो है EWS कैटेगरी में जो है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 40th नॉर्थ जोन शूटिंग चैम्पियनशिप जो है, इसका आयोजन जो है जयपुर में किया गया था। जो जगतपुरा की ओएसिस शूटिंग रेंज है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। पहली बार है जब ये तरह की शूटिंग जो है इस प्रतियोगिता की मेज़बानी जो है वो जयपुर को मिली है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वो न्यूज़ है रिप्स 2019 और रिप्स 2014 में जो है संशोधन की मंजूरी दी गई है। रिप्स का मतलब होता है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, RIP, ठीक है। रिप्स का मतलब है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये हो गया रिप्स, ठीक है, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो इसमें जो है सब कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई है। संशोधन किस लिए? ताकि और निवेश जो है वो राजस्थान में आ सके और इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आकर्षित हो सके। तो उक्त संशोधनों के तहत रिप्स 2019 में रिसोर्ट्स और मनोरंजन पार्क के लिए न्यूनतम भूमि की जो शर्त थी उसको 5 एकड़ 10 एकड़ से घटाकर 2 एकड़ और 2.5 एकड़ जो है वो कर दी जाएगी। और इसी प्रकार सोलर और विंड एनर्जी के जो उपकरण निर्माण की जो इकाइयाँ हैं, है ना, उनको रोजगार अनुदान जो है 75% से बढ़ाकर जो है 90% तक जो है वो कर दिया गया है। इसकी जो कार्य अवधि है उसके अंदर क्या बदलाव किया गया है कि जो रिप्स है, जो 2014 की रिप्स की जो कार्य अवधि थी उसको 31 मार्च 2021 तक की थी, लेकिन कुछ इकाई योजनाओं की अवधि में उत्पादन प्रारंभ जो है वो नहीं कर सकी थी। ऐसी इकाइयों को राहत देने के लिए इसकी अवधि को 2 वर्ष और बढ़ाकर 2023 तक जो है वो कर दिया गया है। कुछ अन्य संशोधन अगर हम देखें तो देखिए इसके अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत जो निवेश सीमा है उसको 50% तक घटाया गया है। जेम्स और ज्वेलरी के क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए भी रिप्स में सेवा क्षेत्र को जो है वो जोड़ा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर जो और API जो है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी रिप्स के थ्रस्ट सेक्टर में जोड़कर जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो प्रदेश में E-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए E-चार्जिंग एवं स्वैपिंग स्टेशंस को जो है सर्विस सेक्टर एवं थ्रस्ट सेक्टर के रूप में जोड़ा जाएगा। E-व्हीकल्स के उत्पादन के लिए निवेश सीमा जो है उसको 50 करोड़ से घटाकर जो है वो 25 करोड़ जो है वो की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में 6वीं राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले जो वित्त आयोग है उसके बारे में हम कुछ संवैधानिक प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनको जान लेते हैं। तो देखिए संविधान का अगर आप आर्टिकल 243I और 243Y अगर देखेंगे तो उसमें जो है वित्त आयोग के प्रावधान की जो है स्टेट के वित्त आयोग के प्रावधान की जो है वो अनुशंसा की गई है कि इसको बनाना चाहिए। इसको जो है सबसे पहली बार जो है हमारे यहाँ पर 1993 में जो है वो 1995 के अंदर जो है पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे हमारे यहाँ पे वो थे कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है, के गोयल जो है वो इसके अध्यक्ष थे। लास्ट जो हमारा वित्त आयोग था वो 5वां वित्त आयोग था। इसके अध्यक्ष तो जो थे वो थे डॉक्टर ज्योति किरण, और अभी जो वित्त आयोग बना है वो 6वां वित्त आयोग है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युमन सिंह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या कहा है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में सरकार बनने के 2 वर्ष 5 महीने के बाद राजस्थान में 6ठे वित्त आयोग यानी 6th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। राज्यपाल जो है उनसे इसकी मंजूरी मिलने के बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। इसके अध्यक्ष जो है वो पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। राज्य के मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा जो है एक आदेश जारी कर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह को कैबिनेट मंत्री का जो है वो दर्जा दिया गया है। इसके सदस्य जो हैं वो अशोक लाहोटी जो कि सांगानेर में उससे भाजपा विधायक हैं, और लक्ष्मण सिंह रावत जो भीम से पूर्व कांग्रेस विधायक है। भीम जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर है। और राजस्थान सचिव जो है वो इसके सदस्य सचिव जो है वो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। इसका कार्यकाल 18 महीने तक का रहेगा और इससे संबंधित जो है आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। आयोग पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों की 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष तक के लिए राज्य के करों में हिस्सेदारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यानी कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है? तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो है किस प्रकार से स्टेट का जो फंड है उसका यानी कि स्टेट के पास में जो भी रेवेन्यू आता है उसका बंटवारा पंचायतों के स्तर तक किस प्रकार से करेगा वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये इसका कार्य होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है बीकानेर में बनेगा मेगा फूड पार्क। तो देखिए जो मेगा फूड पार्क है ये जो है बीकानेर के पलाना गांव जो है वहाँ पर जो है इसको बनाया जाएगा।
एक मिनट, हाँ, बीकानेर के जो पलाना गांव है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। तो ये जो मेगा फूड पार्क है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसको जो है यहाँ पर 200 से 250 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा और इसकी जो है इसको बनाने की अनुमति श्री राम मेगा फूड पार्क को दी गई है। और उसके अलावा तो ये ऊपर वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ देखिए बीकानेर जो है अपने भुजिया और जो रसगुल्ले हैं उनके लिए पूरे विश्व में अपनी ख्याति स्थापित कर चुका है। आपको पता है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और बीकानेर में उत्पादित कृषि जिन्सों की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। बीकानेर संभाग में किन्नू, अनार, खजूर, कैर, सांगरी जैसे उत्पाद भी बहुत होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी नीति है वो हमको पढ़नी है, राज्य की नई महिला नीति। तो देखिए मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2021 को जो है लॉन्च किया है। इसमें महिला एवं बाल कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना इनका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर अगर कोई कार्य हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना जब हुआ था, अभी कोरोना वाला जो चल रहा था केसेस, तो उसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। रेलवेज़ के कई सारे जो कोचेज़ हैं उनको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कोचेज़ खाली रहे, वहाँ की सुविधाओं का जो है लाभ लोग नहीं उठा पाए। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी कहलाती है। तो जब भी कोई नीति बनाई जाए तो उसका पहला कार्य ये होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट को जो कार्य दिया जाता है तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। एक फ़ोन पे कार्य हो जाए ऐसा कार्य उनमें होना चाहिए, ऐसा कोऑर्डिनेशन उन लोगों में होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर जो है यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने में जो है वह सहायक होगी। नई नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल की गई है वो देखते हैं। राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक सामाजिक अधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति जो है आपके सतत विकास लक्ष्य 2030 जिसको आप SDG गोल्स कहते हैं, जिसके अंदर 17 गोल्स हैं हमारे, उसके तहत जो है इस योजना को बनाया गया है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूहों का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए जो है वो योजनाएं बनाई जा सकेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पर्यटक गाइड के लिए नए नियम लाए गए हैं, यानी कि उनमें जो है संशोधन किया गया है। इससे क्या होगा कि जो जहाँ पर भी पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ पर जो भी गाइड्स होते हैं उनके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर नए नियम आए हैं। चयन के लिए आयु वर्ग सीमा में छूट दी गई है। साक्षात्कार का प्रावधान हटाया गया है। आरक्षण, बोनस अंक, प्रशिक्षण सहित अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र को जो है नए जो कहते हैं ना, इस क्षेत्र में लगभग 6000 नए गाइडों को जो है स्वरोजगार जो है वो मिलेगा। और गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन इन्होंने किया है। तो गेस्ट हाउस स्कीम का मतलब ये है कि जो अब जो जैसे ये होंगे क्या कहते हैं पर्यटक जो होंगे उनको जो ये लोग व्यक्ति हैं वो अपने खुद के घर के अंदर भी जो है वो ठहराने की व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यानी आवासीय परिसर यानी रेजिडेंस जो होता है वहाँ पर भी पर्यटकों को ठहराने की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा सकेगी। तो इसके तहत इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि उस गेस्ट हाउस के अंदर अधिकतम 20 कमरों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। आवास के मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ जो है गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। और यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से जो है वो अलग होगी। तो ये इसके कुछ प्रावधान थे। तो हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है कहीं पूछ ले, तो हमने पढ़ लिया इसको। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए ये है मिस दीवा राजस्थान 2021। तो ये जो है अभी जो है इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर, और इसके अंदर जो विजेता रही हैं वो है कशिश चौधरी। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, बाकियों का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे हर्षिल कालिया फर्स्ट रनर अप और तनु शेखावत जो है सेकंड रनर अप रही हैं, लेकिन जो मेन जो विजेता है उसी का नाम याद रख लीजिएगा, वही हो सकता है कहीं पर पूछ लिया जाए। अब हम चलेंगे राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वहाँ ये देख लेते हैं। सो राजस्थान शॉर्ट जो न्यूज़ है उसके अंदर हम देखते हैं BN शर्मा जी। तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी BN शर्मा को राजस्थान विद्युत नियामक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, राजस्थान इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन जो है उसका अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। और ये जो है राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, उन्होंने इसको जो है पद की जो है वो शपथ दिलवाई है। तो ये नियुक्ति जो है आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो चल बैजयंती शील्ड जो है ये राज्यपाल कलराज
स्वराज मिशन है, राजस्थान के जो स्काउट एंड गाइड संगठन है उनको कोविड काल में जन चेतना, जन सेवा और कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है ये शील्ड प्रदान की है। फिर है कोरोना पर विजय, तो ये किताब का नाम है और ये डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन के द्वारा लिखी गई है और हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा उनको जो है इन्होंने भेंट किया था और इससे इस पुरस्कृत जो राशि है उससे इनको जो है कोरोना मरीजों के इलाज में लगाने के लिए इन्होंने कार्य किया है। फिर नेक्स्ट है ग्राम भालोजी, तो ये देखिए राजस्थान में राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में 1 अप्रैल को ऊर्जा उत्पादन जो है आरंभ किया गया है। और देखिए पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के बारे में बात देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु लेटर ऑफ ऑर्डर जो है वो जारी किया जा चुका है। देखिए हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान ने 2025 तक 38,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का जो है वो लक्ष्य रखा है, जिसमें रूफटॉप विकेंद्रीकृत एवं मेगा सोलर एवं हाइब्रिड पार्कों की परियोजनाएं भी जो है वो सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक दिवंगत हस्ती के बारे में जिनका नाम है सईद साबरी और इनके आपने गाने सुने होंगे, जैसे हिना फिल्म में था देर ना हो जाए और जो एक सिर्फ तुम मूवी थी जिसमें एक मुलाकात है ज़रूरी सनम जिंदा रहने के लिए, तो उसके जो है सईद साबरी जी जो है उनका निधन हो गया है और देश विदेश में काफ़ी चर्चित ये गायक रहे थे। राजस्थान के जयपुर से इनका जो है वो संबंध रहा है, तो इनके बारे में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आयुष 64, तो ये क्या है? तो आयुष 64 जो है ये आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद जो संस्थान परिषद है उसके द्वारा एक हर्बल फार्मूला है, यानी कि ये जो एक दवाई है ये जो जिसको माइल्ड कोरोना होता है ना उसको देने के लिए इसको यूज़ में लिया जाएगा। तो ये जो दवाई है जैसा कि डॉक्टर रघु शर्मा बताते हैं हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है कि ये दवा 1980 के अंदर मलेरिया के रूप में जो इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी कोविड के उपचार के लिए जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। तो हो सकता है पूछ ले कि आयुष 64 जो है वो क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है महेश चंद्र शर्मा, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इससे पहले जो है ये जो है राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे और महाधिवक्ता भी रहे हैं और फिर जो है जो मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पर भी जो है इन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है जनार्दन सिंह गहलोत जी के बारे में न्यूज़। इनका भी जो है अभी निधन हो चुका है और लगभग 20 साल तक प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे थे। करौली से 3 बार और जयपुर से 1 बार जो है ये विधानसभा के लिए भी चुने गए थे और ये जो है देखिए इनका खेलों के अंदर काफ़ी योगदान रहा है। ये जो है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष यानी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे थे। उसके साथ ही इन्होंने 30 वर्ष तक भारतीय कबड्डी संघ के जो है अध्यक्ष रहे और उसके बाद में प्रो कबड्डी लीग का सूत्रधार इन्हीं को माना जाता है और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे और राजस्थान ओलंपिक सदस्य संघ के भी जो है ये अध्यक्ष रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनके बारे में, इनको याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा घर घर औषधि योजना को लेकर के। तो ये जो योजना है ये अप्रैल 2021 में जो है इसको जारी किया गया है और इसमें क्या करेंगे कि जैसे भी जो भी औषधीय पौधे होते हैं जैसे कि तुलसी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, इनको नर्सरी से जो परिवार हैं उनको निःशुल्क जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका नोडल विभाग जो होगा वो जो होगा योजना का नोडल विभाग वन विभाग होगा और इसका क्रियान्वयन जो है वो जिला कलेक्टरों के माध्यम से जो है वो कराया जाएगा। तो ये कुछ मतलब थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगी ये न्यूज़। तो नेक्स्ट आर्टिकल है उद्योग विभाग के बारे में। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो उद्योग विभाग है उसका नाम बदल करके उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है वो कर दिया है। तो ये बस इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें। फिर नेक्स्ट है राजलक्ष्मी सिंह चौधरी, इनको जो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में जो है सरकार के द्वारा नियुक्ति दी गई है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है राजस्थान ने जीता सीनियर पुरुष नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक। तो देखिए राजस्थान की जो सीनियर पुरुष हैंडबॉल टीम है उसने इंदौर मध्य प्रदेश में जो ये आयोजित हुई थी सीनियर पुरुष नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसके अंदर कांस्य पदक जो है वो जीता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। फिर है दिव्यांश और अपूर्वी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में जो है उनका वो शामिल हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय टीम की घोषणा जो है वो की गई है। इसमें राजस्थान के दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला को सम्मिलित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में दिव्यांश 10 मीटर एयर राइफल पुरुष तथा मिक्स्ड टीम एलावेनिल क्या लिखा है क्लॉव रिवान के साथ में जो है वो भाग लेंगे, जबकि अपूर्वी चंदेला केवल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी। अपूर्वी चंदेला के ऊपर जो है RS मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर।
तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बड़े लेवल पे राजस्थान से जो खिलाड़ी जाते हैं तो उनको हमको अलग ही कैटेगरी में बना करके याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, वो आर्टिकल है हमारा खेलोदय क्रिकेट अकेडमी को लेकर के। तो देखिए, जो नवोदित यानी कि जो नई महिला क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छे पर्यावरण के अंदर, अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर उनको प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए राजस्थान में पहली बार महिला क्रिकेट के लिए एक अकादमी खोलने का निर्णय किया गया है। उस अकादमी का नाम होगा खेलोदय क्रिकेट अकादमी। ठीक है, तो इसको जो है शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो है जयपुरिया क्रिकेट अकादमी द्वारा जयपुरिया विद्यालय परिसर में आवास फाउंडेशन के सहयोग से जो वो की गई है, और इसमें अभी शुरुआत में 25 खिलाड़ियों ने जो है इसमें भाग लिया है। यह एकेडमी विशेष रूप से महिला क्रिकेटर्स के लिए ही होगी, लेकिन भविष्य में इसे अन्य खेलों के लिए भी जो है वो खोला जाएगा। तो ये नाम याद रखिएगा, खेलोदय क्रिकेट अकेडमी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है अजमेर डिस्कॉम में बना प्रदेश का पहला महिला सब स्टेशन। तो देखिए, जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसका जो मदार सब स्टेशन है, वहाँ ऐसा सब स्टेशन बना है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा जो है वो संचालित किया जाएगा। तो राजस्थान के पहले ऐसे कार्यालय का ये शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर पूर्ण रूप से जो है महिलाएँ इस प्रकार से कार्य वहाँ पर करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो बना पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन। जो राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड है, ठीक है, इसके विद्युतीकरण के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, विद्युतीकृत हो चुका है। इस जोन के अंतर्गत आने वाले 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत जो है वो हो चुकी है। तो ये भी जो है एक न्यूज़ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, इसमें बताया गया कि अब पश्चिम मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है वो बन गया है। फिर नेक्स्ट है, तो देखिए, नीरज के पवन जो है उनको राजस्थान के युवा मामले व खेल विभाग के शासन सचिव IAS अधिकारी ये जो रहे हैं नीरज के पवन, इनको जो है स्टेट स्पोर्ट काउंसिल यानी राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उनकी अध्यक्ष के रूप में जो है अभी नया पदभार जो है वो दिया गया है। तो ये नियुक्ति जो है ये स्टेट नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये हो सकता है एग्जाम से पूछ ली जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है काली सिंध नदी के ऊपर है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने जो राज्य के 7 जिले हैं जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा, इनको जो है ड्रिंकेबल वाटर यानी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बीसलपुर और इसरदा बांधों को काली सिंध नदी के पानी से भरने का जो है वो निर्णय लिया है। बीसलपुर टोंक वाला और जो इसरदा बांध है दौसा वाला, इनको जो है काली सिंध नदी के पानी से भरने का जो है वो निर्णय लिया गया है। इस कार्य पर जो है लगभग 4000 करोड़ की राशि जो है वो व्यय की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए कोटा के नवनेरा बैराज, जो कोटा है उसके अंदर नवनेरा बैराज जो है उसको भी बनाया जा रहा है। इसमें काली सिंध नदी का पानी जो है वो लाया जाएगा। नवनेरा बैराज से पानी को बूंदी में इंद्रगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए चांकन बांध पर पहुंचाया जाएगा और इस बांध से टोंक के कुम्हारिया बांध और गलवा बांध तक पानी पहुंचाया जाएगा। जहां से बीसलपुर और इसरदा बांधों को भी पानी जो है इसका पहुंचाया जाएगा। यानी काली सिंध नदी का जो पानी है वो इन बांधों तक पहुँचाने की पूरी योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट है, ये जो न्यूज़ है, राजस्थान की जूनियर साइकिलिस्ट टीम जो है उन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये चैंपियनशिप जो है हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित की गई थी और इसमें इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जो है स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट जो है वो है समाधान हेल्पलाइन के ऊपर। ये जो समाधान हेल्पलाइन है ये पुलिस कर्मियों के लिए है। उनकी जितनी भी जायज़ समस्याएं हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत विषयों से संबंधित समस्याएं हो, उनके लिए एक हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो हेल्पलाइन संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक व पुलिस आयुक्त की व्यक्तिगत निगरानी में जो है ये हेल्पलाइन जो है वो कार्य करेगी। फिर नेक्स्ट है, तो देखिए अभी दूसरी न्यूज़ है कस्तूरबा गांधी के ऊपर। हमने पहले भी पीछे वाले आर्टिकल में भी पढ़ा था। तो यहाँ देखिए कस्तूरबा गांधी जो हैं उनकी जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, स्वतंत्रता दिवस पर उनकी 75वीं वर्षगांठ के तहत जो आयोजित कार्यक्रम थे उसी के श्रृंखला के अंदर कस्तूरबा गांधी जयंती भी 11 अप्रैल 2021 को मनाई गई और इस अवसर पर गांधी दर्शन एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन भी जो है वो आयोजित किए गए थे। ठीक है, और इनके बारे में कई चीज़ें दे रखी है कि भाई इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 3 महीने इनको जेल भी हुई थी, तो ये इनका कुछ योगदान है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं,
तो राजस्थान राउंड अप में जो न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2021-22 में तालछापर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तालछापर के अंदर, तालछापर कहाँ पर है, चूरू के अंदर है, और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक जो डियर्स है उनके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है वन्य जीव प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित और संचालित करने के लिए उन्होंने बजट के अंदर जो है वो घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गहलोत सरकार को जन अनुशासन पखवाड़ा, जो पखवाड़ा यानी कि 7 डेज़ का जो होता है, और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो है उसको घोषित किया था इन्होंने। फिर देखिए, राजस्थान जो सरकार है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय और बोर्ड के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको, पेंशनर्स को कैशलेस और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो लागू की थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बजट 2021-22 में जो है घोषणा की गई थी, प्रशासन गांव के संग अभियान को कोविड-19 महामारी के चलते जो है इन्होंने स्थगित कर दिया। तो फिर है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को आता है, इसके जो प्रोग्राम्स है वो कहाँ पर किए गए थे, उदयपुर के अंदर जो है वो सभी ब्लॉक्स वगैरह में इनको जो है आयोजित करवाया गया था। और उसके बाद जो है कुछ विशेष न्यूज़ नहीं है। लास्ट वाली देख लेते हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ भर्तियाँ हैं जो देरी से हो रही हैं, उनका कैलेंडर पूरा नहीं है आरपीएससी के अंदर। तो आरपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे एम.एल. कुमावत, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन भर्तियों की प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए जो है अपने जो है प्रतिवेदन या रिकमेंडेशंस जो है वो देगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रादेशिक परिदृश्य है यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमने इसके अंदर देखी हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आना संभावित है। तो इन पूरे को आप जितने भी आर्टिकल्स हमने रीड किए हैं उनको आप ज़रूर से देखिएगा, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और अगर आप जो अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने पेपर्स के हिसाब से और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वो भी देख सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा पार्ट इसके अंदर बचता है वो है पुरस्कार और सम्मान वाला। उसका एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा जिसके अंदर हम पुरस्कार, सम्मान और फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स वाली जो न्यूज़ है उनको देख लेंगे। तो अब हमारी जो मैगज़ीन है वो समापन की ओर है। प्रोबेबली 2 वीडियोज़ इसके और बनेंगे और फिर जो है पूरी मैगज़ीन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। और आज इसका PDF जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।